भारत को बर्बाद करने के लिए जो कांग्रेस ने कानून बनाए हैं, जब उन कानूनों को जड़ से खत्म कर देंगे तब जाके भारत सुरक्षित होगा। अभी आपने सुना होगा ना वो छाउर जलालुद्दीन का केस, अखबारों वगैरह में सुना कि नहीं सुना? उसको फंडिंग कहां से आ रही थी? विदेश से। और किसके जरिए आ रही थी? एफसीआरए के जरिए। मनीष जी एफसीआरए को जानते होंगे, जो भी सीए होंगे उनको पता होगा। और एफसीआरए कब बना? 2010 में। कांग्रेस ने 2010 में एफसीआरए बनाया इसी काम के लिए था, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, उन्मादियों को, नक्सलियों को, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। और जितनी विदेश से फंडिंग आती है उसका 90% जो फंडिंग है वो इसी काम में जा रही है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग हो रही है, लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, और बाकी तो छोड़ो, बच्चा पैदा करने की फंडिंग हो रही है। 2-2, 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं एक बच्चा पैदा करने पे, और इसीलिए 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। घुसपैठियों को झुग्गी बनाने के लिए 2-2, 3-3 लाख मिल रहा है। तुम रोहिंग्या हो, तुम बांग्लादेशी हो, पकड़ो 3 लाख रुपए पकड़ो, कहीं चले जाओ जहां सुनसान जगह हो, कोई जंगल हो, हाईवे हो, जाओ वहां झुग्गी बना के रहो। आपके झुंझुनू की डेमोग्राफी बदली कि नहीं बदली? और इसी रेशियो से बदलती रहेगी तो शायद 20-25 साल के बाद क्या होगा आप अभी कल्पना में सोच भी नहीं सकते। और हम कल्पना, ये मानव स्वभाव है, हम कड़वा सच सोचते ही नहीं, हम मीठा मीठा सोचते हैं। जैसे मुझे पता है मेरे पिताजी जाएंगे, नहीं रहेंगे इस दुनिया में, सबको पता है। हम लोग सोचते हैं क्या? नहीं। हमें पता हम भी मरेंगे, हम सोचते हैं क्या? नहीं। हमारी पत्नी भी जाएगी, हम सोचते हैं क्या? नहीं। ये मानव स्वभाव है कि जो भयभीत करने वाली चीजें होती हैं वो भले सत्य हो, हम उसको सोचते ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण के लिए कानून नहीं बना, घुसपैठियों को नहीं निकाला गया, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका गया, तो शायद आप जो झुंझुनू के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं वो होगा, 100% होगा। जो आप फतेहपुर के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं वो होगा, और बाकी तो छोड़ो, जो भारत के बारे में नहीं सोच रहे वो भी होगा। अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए कि भारत में 5 लाख बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। कितनी बेटियां गायब हो रही हैं? 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। और हमें जो सबसे बड़ा खतरा किससे है? जोर से बोलिए जरा, किससे है? किससे खतरा है? हाँ 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 हाँ। कन्हैया को जिसने मारा वो कौन था? जोर से बताइए ना। कन्वर्टेड हिंदू था। मुस्लिम तो अरब दुबई में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं। यहां भारत में जो भी है वो कौन है? वो अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड। जोर से बताइए, कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कल जो रईस खान ने भगवती को मारा वो कौन है? आपके फतेहपुर में जितने रहते हैं ये कौन है? आपके जो झुंझुनू में रहते हैं ये कौन है? भारत में 2 ही कैटेगरी के लोग रहते हैं, या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू, तीसरी कैटेगरी नहीं है। 2 ही कैटेगरी है, या तो हिंदू, जोर से बोलिए, या तो कन्वर्टेड हिंदू। 15वीं शताब्दी में भारत में 100% हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया में 100% हिंदू थे। आप लोग घूमने गए होंगे बाली, कोई गया कि नहीं गया आप में से? आप गए? हाँ। कितने मंदिर है वहां? 12,000 मंदिर। जिस बाली में 12,000 मंदिर है, 12,000 मंदिर कब बना होगा? जब हिंदू रहे होंगे। आज वहां क्या डेमोग्राफी हो गई? कितने हिंदू बचे हैं? 2%। जिस बाली में 12,000 हिंदू है, 12,000 मंदिर है, वहां हिंदू कितने बचे? 2%। वो इंडोनेशिया भी 100% हिंदू थे, मलेशिया में भी 100% हिंदू थे। मतलब वर्तमान एशिया पूरा भगवान श्री राम ने राज किया, वर्तमान एशिया पे पूरे युधिष्ठिर ने राज किया, और आधे एशिया पे चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। तो जितना ये कन्वर्जन शुरू हुआ ये पिछले 2000 साल में हुआ, और ज्यादा हुआ पिछले साल भर 1000 साल में हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन, धर्मांतरण। और धर्मांतरण कितना हो रहा है? 5 लाख बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। इसके अलावा पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है।
1500 हिंदू परिवार का मतलब एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? कम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सब करते हैं। थोड़ा संख्या बढ़ा लीजिए, क्या पता आपके 500 फ्रेंड हो, 1000 फ्रेंड हो, उनको बढ़ा लीजिए, 5000 कर लीजिए। करना कैसे, तरीका बता दिया। आपका नाम क्या है? मीना। हाँ, तो मीना जी 5000 मीना को अपना फ्रेंड बना लीजिए, ठीक है? मनीष को मत बनाइए, मीना को बनाइए। तो मीना हिंदू भी होगी, मीना जैन भी होगी, मीना बौद्ध भी होगी, मीना सिख भी होगी, मीना तमिल भी होगी, मीना मलयाली भी होगी, मीना बंगाली भी होगी। लेकिन आप यहां बैठे बैठे 5000 मीना को जागृत कर सकती हैं। आप में से कितने लोगों के 10 से ज्यादा बच्चे हैं आपके परिवार में? हाथ उठाइए। 10 से बड़ा? अच्छा, 5 से 10 किसके हैं? 4। अच्छा, प्रणाम करता हूं, आपको 4 बच्चे हैं। आपने बहुत महान काम किया, आपके लिए ताली बजाइए। कुछ दिन के बाद आपका गांव में बोर्ड और लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपके बच्चों कितने बच्चे हैं? 2। अभी भी मैं दिल्ली में आपको कम से कम 1000 परिवार दिखा सकता हूं, 20 से 25 वाला। अभी भी 2025 की बात बता रहा हूं। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद में, नोएडा में, फरीदाबाद में 15 से 20 तो कॉमन है। आपको हर गांव में 15 से 20 वाले मिल जाएंगे। ये जो 83 करोड़ मुफ्त राशन जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी राशन जा रहा है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अपने सांसद विधायक को बताइए, हमारे पास जमीन 2% है, पानी मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है दुनिया की। पानी हमारे पास दुनिया का नहीं, जमीन दुनिया की 2%, पानी दुनिया का 4% और जनसंख्या दुनिया की 20%। और अभी स्पीड कम नहीं हुई है, कार्य प्रगति पे है। हम आप रोक सकते हैं क्या? हम आप अपने रोक सकते हैं, बस इतने कर सकते हैं। पड़ोसी रोक सकते हैं क्या? नहीं। पड़ोसी को कौन रोकेगा? जोर से बताइए। जब चीन जैसा कानून होगा कि 2 से ज्यादा किया, चलो दूसरे में जुड़वा हो गया तो 3 मान लेंगे, अदरवाइज अगर ज्यादा किया नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। तो बन क्यों नहीं रहा है? कि हमने बोलना, हम बोलते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं, हम देखते भी नहीं। इसलिए कहता हूं, गुलामी अपने जाके सांसद विधायक से कहिए कि नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। मुझे नहीं पता आपके झुंझुनू में कितने नशेड़ी लोग हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई है लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। और ये ड्रग का जो पैसा जा रहा है, इस ड्रग के पैसे से 50% जो ड्रग का पैसा है वो लब जिहाद की फंडिंग पे खर्च हो रहा है, धर्मांतरण की फंडिंग पे खर्च हो रहा है, घुसपैठियों की फंडिंग पे खर्च हो रहा है। तो हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। कौन रोकेगा? जो लोग सिंगापुर गए होंगे उनको पता होगा, सिंगापुर में आप ड्रग का नामो निशान नहीं है। एक व्यक्ति के पास बड़े मुश्किल से बहुत कई सालों के बाद 900 ग्राम गांजा मिला था। कितना? एक व्यक्ति के पास कई सालों के बाद 900 ग्राम गांजा मिला, उठा के उसको फांसी दे दिया। फिर दोबारा किसी की जरूरत है गांजा बेचने की सिंगापुर में? नहीं। हमारी पूरी यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो रही है। पंजाब में धर्मांतरण इसी ड्रग के दम पे हो रहा है। कौन रोकेगा इसको? जोर से बताइए जरा। जागो हिंदू जागो से रुकेगा? जागो सरकार जागो से रुकेगा? किससे रुकेगा? हाँ, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो, इसको करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए करप्शन है। 65 लाख वोटर कम हुए हैं बिहार में। आपने अखबारों में पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इसकी भूमिका आपको बता देता हूं। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन करो, एनआरसी करो। हालांकि वो काम अभी शुरू नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी पीएल फाइल किया कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करो। बिहार में शुरू हो गया है और बहुत जल्दी पूरे देश में होगा। इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया है, हाँ होगा। हमारी
उस पीआईएल को एडमिट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा सारे राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया। अभी तक कोई राज्य सरकार विरोध करने आया नहीं, शायद बंगाल आने वाला है, उसका रिप्लाई आने वाला है। तो देखेंगे जो बंगाल केरल आएगा उसको वहां जवाब देंगे। लेकिन आप सोचिए जरा, एक राज्य में 65 लाख फर्जी वोट, एक राज्य में। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो कुछ छोटे राज्य हैं, कुछ बड़े राज्य हैं। जिस रेशियो से ये बिहार में 65 लाख निकले हैं, ये मान के चलिए एसआईआर हो जाए, कम से कम 7 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे। या तो वो भारत के नहीं है, या तो स्वर्ग सिधार गए, फिर भी उनके नाम पे वोट चल रही है। ये खेल कौन करता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए देके आते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार बनवा लेते हैं। आधार बनाना इतना आसान हो गया, पूछो नहीं। पहले आधार पे फिर भी थोड़ा कंट्रोल था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनता था, पोस्ट ऑफिस बनता था, अभी इसको प्राइवेट में दे दिया, इंडिविजुअल्स को दे दिया। आराम से 2-2 हजार रुपए लेके आधार बन रहे। अभी एक आधार बना था बिहार में, टीवी में देखा, नहीं देखा आपने? आधार का नाम कुत्ता बाबू, पिता का नाम नहीं, आधार का नाम डाक बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी। कुत्ते का आधार बन गया। मतलब आधार बनाने, कोई लगता है वो खेल कर रहा होगा कि देखें 2000 रुपए में करता क्या है। मतलब 2000 मिलते ही, गांधी जी मिलते ही आधार बनाने वाले की आंख बंद हो गई, बोले ठीक है जो पर्चा मैं आधार बना देता हूं। ये हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। मूल कारण भ्रष्टाचार। कैसे खत्म होगा? जब आपके पास चीन जापान जैसा कानून होगा, सिंगापुर जैसा कानून होगा। घुसपैठिए आते, अंदर आ गए, झुंझुनू पहुंचे, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2000 दिया, आधार बना दिया। उस आधार को पकड़ के आपके नगर निगम में गए, 2000 रुपए उसने लिया, आपका राशन, उसने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। फिर वो झुंझुनू की तहसील में गए, 2000 दिया, उसने राशन कार्ड बना दिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, झुंझुनू के आरटीओ ऑफिस में गए, 4000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, तब तक किसी लोकल नेता को पकड़ा जिसको पार्षद बनना है या प्रधान बनना है, उसको बोला देख भैया मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, तू मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दे, हम तुम्हें वोट करेंगे। वोट जीवी नोट जीवी नेता से कोई लेना देना नहीं, भारत बर्बाद होगा कि नहीं होगा। एक बार उनकी ख्वाहिश है कि वो पार्षद बन जाए, प्रधान बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, बस उनके जीवन की तमन्ना एक बार यही है कि कैसे भी करके पार्षद प्रधान बन जाए। उसके चक्कर में बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वाना पड़े, या इसको कौन रोकेगा? जोर से बताइए। कानून। भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, 2-4 फर्जीवाड़ा करने वालों को उठा के जेल में सड़ाना पड़ेगा, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। तो ये घुसपैठिए कब भागेंगे? जागो हिंदू जागो करने से, जागो सरकार जागो करने से? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? जागो हिंदू जागो करने से, जागो सरकार जागो से? लव जिहाद कैसे रुकेगा? जागो हिंदू जागो करने से, जागो सरकार जागो करने से? अब एक काम करिए, समय 1 घंटे हो चुका है, मुझे भी दिल्ली जाना है, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। बाकी विषय सोशल मीडिया के माध्यम से होता रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से बहुत सारी समस्याएं जापान में नहीं है, बहुत सारी समस्याएं चीन में नहीं है, बहुत सारी समस्याएं सिंगापुर में नहीं है। ये समस्याएं भारत में इसलिए हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर तो बदल रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं बदल रही है। और अंत में आपसे एक बात पूछता हूं, आपके घर में किसी की तबीयत गड़बड़ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, और उस दवाई को 1 हफ्ते खाने के बाद आपके बच्चे की, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो अगली बार क्या करोगे आप 1 हफ्ते के बाद? जोर से बोलिए जरा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अच्छा लगता होगा, फिर चले जाओगे। हो सकता है डॉक्टर का चेहरा अच्छा लगता हो, डॉक्टर से कोई फैमिली रिलेशन हो, तो एक बार फिर जाओगे, और फिर उसने 1 हफ्ते की दवाई दे दिया। अब तबीयत खराब बढ़ेगी या घटेगी? जोर से बताइए। 2 हफ्ता हो चुका, 2 हफ्ते के बाद तबीयत और गड़बड़ हो गई, अब आप क्या करोगे? जोर से बताइए जरा। डॉक्टर बदलेंगे, और डॉक्टर आपने बदल दिया, और फिर जहां नए वाले डॉक्टर के पास गए, उसने भी वही दवाई दे दी जो पहले वाले डॉक्टर ने दिया था, फिर क्या करेंगे? जोर से बताइए जरा। फिर डॉक्टर बदलेंगे, जहां नए गए उसने फिर वही दवाई दिया, फिर क्या करेंगे? अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, अपने पिता का मरने का इंतजार करेंगे, या मुंह खोलेंगे कि डॉक्टर तुम्हारी दवाई गड़बड़ है, तुम दवाई बदलो? क्या करेंगे?
मरने का इंतजार करेंगे या मुंह खोलेंगे तुम्हारी दवा गड़बड़ है तुम दवाई ठीक करो, या बोलेंगे कि ये बीमारी यहां पे है उधर क्यों नहीं हो रही है, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रही, जापान में क्यों नहीं हो रही, चीन में क्यों नहीं हो रही। मुंह खोलना पड़ेगा। कड़वी बात बताऊं, बहुत सारे सांसद विधायक तो अंधे हैं, उनको जमीनी हकीकत दिख नहीं रही है। बहुत सारे सांसद विधायक बहरे हैं, उनको लब जहाज से पीड़ित बेटियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और जो अंधे नहीं भी हैं, बहरे नहीं भी हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो गूंगे हैं, वो संसद विधानसभा में बोलते नहीं। समस्या उस दिन ठीक होगी जब आप इन सांसदों विधायकों का अंधापन, बहरापन और गूंगापन ठीक कर देंगे। जाइए कान में जोर जोर से चिल्लाइए, ये हो रहा है, आप संसद में क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो। मैं कह रहा हूं किसी सांसद को पर डे 10 लोग टोकना शुरू कर दें, वो संसद में आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जोर से बताइए जरा। जिस किसी विधायक को 10 लोग डेली टोकना शुरू कर देंगे, विधानसभा आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा, वो आवाज उठाएंगे, फिर व्यवस्था बदलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक